पहले तो मैं इस बात की माफ़ी मांगता हूं कि कल मैंने हज ट्रेनर को लेकर जो वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कहा था कि हज कमेटी ने इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि हज ट्रेनर के लिए वही एग्ज़ाम देंगे और वही टेस्ट में शरीक होंगे और वही एग्ज़ाम के देने के मजाज होंगे जिनकी उम्र 50 साल है। तो ये बात मैंने गलती से बोल दिया था, बल्कि वो 60 साल लिखा हुआ है। बहरहाल मैं तो ये मानता हूँ कि कोई उम्र की कैद नहीं होना चाहिए, बल्कि जिसके पास तजुर्बा है या जो अच्छे से करता है, जो करते चले आ रहे हैं, उनको इसका मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से खिदमत अंजाम दे सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये बात की मैं वजाहत करता हूँ। अब आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि हज कमेटी ने और सऊदी अरब ने इस बात की वजाहत कर दी है कि हज से वापसी का खर्चा आप ही को देना पड़ेगा। और साथ में सर्कुलर में ये भी बताया है कि कुछ एम्बार्केशन पॉइंट ऐसे हैं जिनको कैंसिल कर दिया है और कुछ ऐसे हैं जिनके कैंसिल करने की उम्मीद की जा रही है। सारी बातों का मैं खुलासा इस वीडियो में आपके सामने करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आखिर तक ज़रूर वॉच करें। जी हाँ दोस्तों, ये पहले तो आप सर्कुलर देख लीजिए। इसके अंदर वजाहत कर दी हज कमेटी ने कि गया जो एम्बार्केशन पॉइंट था वहाँ से जिन लोगों की उड़ान हो सकती थी या जिनको तय कर दिया गया था उनको वहाँ से कैंसिल कर दिया है और ये गया एम्बार्केशन पॉइंट नहीं रहेगा, यहाँ से किसी हाजी की उड़ान नहीं होगी। इसलिए कि तादाद बहुत कम थी, सिर्फ 146 लोग इससे तय हुए थे। तो इतने कम को वहाँ से उड़ाना और वहाँ से उनको तय करना बहुत मुश्किल हो रहा था, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए कैंसिल कर दिया है। इसी तरह से दो एम्बार्केशन पॉइंट और हैं, एक है आपका इंदौर और एक है विजयवाड़ा। तो इन दोनों की भी कैंसिल होने की उम्मीद की जा रही है और रमज़ान तक इसकी वजाहत भी कर दी जाएगी। इसलिए कि आपका इंदौर में तकरीबन 346 और विजयवाड़ा में 388, ये बहुत कम तादाद है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस तादाद को देखते हुए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों एम्बार्केशन पॉइंट भी कैंसिल किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए। हज कमेटी ने सख्त ऐलान जारी कर दिया है और इस बात की वजाहत कर दी है कि हज से वापसी का खर्चा आपको ही देना होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है भाई, जब हमने पैसे जमा कर दिए, हज कमेटी ने सारी जिम्मेदारी उठा ली है, तो हम अलग से पैसा क्यों देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और मैं सही बताने जा रहा हूँ कि आप ही को देना पड़ेगा वापसी का खर्चा। लेकिन पूरी न्यूज़ आप नहीं सुने हैं, इसलिए आप चौंक गए, घबरा गए। सही बात यह है कि हज कमेटी ने इस बात की वजाहत कर दी है कि हमने जिन बीमारियों के तहत इस बात की वजाहत कर दी है कि इन बीमारियों के अंदर अगर कोई मुब्तला है तो वो हज पर नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो जाली और नकली सर्टिफिकेट और हेल्थ का जो सर्टिफिकेट होता है और बॉडी का जो सर्टिफिकेट होता है, अगर वो तैयार करवा लेता है और वो पहुंच भी जाता है तो वापस वहीं से कर दिया जाएगा, उसको जद्दा एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा और उसको खर्चा भी नहीं दिया जाएगा, खर्चा अपनी जेब से उसको उठाना पड़ेगा। और इसी पर बस नहीं, बल्कि जिन डॉक्टर्स वगैरह ने उनको ये सर्टिफिकेट और ये मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करके दिए हैं, उनकी छानबीन और तहकीक की जाएगी। पकड़ा जाने पर उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, बल्कि हो सकता है उनको अपनी इस हरकत की वजह से जेल भी जाना पड़ जाए। ये बहुत अहम बात थी, आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब हमारा पासपोर्ट अभी तक जमा नहीं हुआ, होगा भी या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट अभी जमा नहीं होगा, बल्कि जब आपकी फ़्लाइट की तारीख तय हो जाएगी तो अभी तक हमारा तजुर्बा और हमें जो सूत्रों से बात पहुंची है वो ये है कि हो सकता है कि जहां आपका एम्बार्केशन पॉइंट तय हो जाए, जब तारीख फाइनल हो जाएगी तो वहां आपको जमा करना होगा ताकि वहां से आपको वीज़ा दिया जाए, वहां से आसानी हो। और इससे पहले भी तारीख आ सकती है जमा करने की। बाकी अगर जमा करने की तारीख भी नहीं आ रही है और अभी तक आपका पासपोर्ट आप ही के पास है तो आप घबराइए नहीं, इसलिए कि हज कमेटी के पास आपका पूरा डेटा और पूरे सर्टिफिकेट वगैरह और उसकी फ़ोटो कापी और उसके फ़ोटो वगैरह पहुंच चुके हैं, सब चीज़ें उनके पास हैं। लिहाजा अभी उनको फ़िलहाल इस बात की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अभी दूसरे दीगर काम मौजूद हैं जिनको निपटाने की कोशिश की जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर थर्ड इंस्टॉलमेंट कब जमा होगी। तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड इंस्टॉलमेंट पहले तो मैं आपको बता दूं कि 58 से 60 हज़ार रुपये इंशाल्लाह जमा होगी
और ये आपकी तकरीबन 1 जनवरी से 20 जनवरी तक जमा होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ये बहुत अहम बात थी, इसकी भी मैंने वजाहत कर दी है। बार बार लोग पूछ रहे हैं कि कब जमा होगी, कितनी जमा होगी, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह इस साल हज 2026 के हाजियों का जो हज है वो पिछले सालों के मुकाबले में इंशाल्लाह बहुत महंगा नहीं, बल्कि तकरीबन 20,000 18 से 20,000 रुपये तक का सस्ता होने वाला है। यह आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये चंद बातें थीं जिनकी वजाहत करना ज़रूरी था। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कोई सर्कुलर आएगा मैं आपको वक्त पर बताऊंगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके नाम को क्लियर कराए, अल्लाह आपको हज 2026 के लिए कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी रुकावटों को दूर फरमाए। आप भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें ताकि आप हमारी इस दुआ में शरीक हो जाएं। ना मालूम किसकी आमीन कब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर ले और उसके सदक़े में आपका निकलना आसान हो जाए। अल्लाह आपकी इंस्टॉलमेंटों को जमा कराए, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्त से आफ़ियत नसीब फरमाए। और अभी 2 दिन पहले जो हादसा हुआ है और तकरीबन 42 लोगों की मौत हुई है, मैं आपको बता दूं कि उनको वहीं पर सऊदी अरब के अंदर दफनाया गया है, यहाँ पर नहीं लाया गया है। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमाए। बताया जा रहा है कि एक घर से तकरीबन 11 से 12 और एक घर से 7 से 8 लोग थे। अल्लाह, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। आप भी उनके लिए कोई दुआ एक जुमला कमेंट में ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।